घने जंगल में कपूर तिलक नाम हाथी रहता था। उसका शरीर हष्ट पुष्ट और मार्शल था। जब भी उस पर दृष्टि पड़ती, जंगल में रहने वाले शियारों के मुंह में पानी आ जाता। वे हाथी को मारकर कई दिनों के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करना चाहते थे, किंतु हाथी जैसे विशाल और हष्ट पुष्ट जानवर को मारना उनके बस के बाहर था। अन्य शिकारियों की मंशा जानकर उनके दल के सबसे वृद्ध शिकार ने एक दिन सभा बुलाई और बोला, मैं एक ऐसी युक्ति जानता हूं जिसमें हम इस विशालकाय हाथी को काम तमाम कर सकें। यदि तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूं, तो हाथी के मांस का हम कई दिनों तक भक्षण कर सकेंगे। सियारों का यही चाहिए था। वे तैयार हो गए। बूढ़े सियार ने उन्हें युक्ति बता दी। युक्ति अनुसार कुछ सियार हाथी के पास गए और उसे प्रणाम कर बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। स्वयं के लिए महाराज का संबोधन सुनकर हाथी चौंका और बोला, कौन हो तुम लोग? मेरे पास क्यों आए हो और मुझे महाराज क्यों संबोधित कर? सियारों के दल में से एक सियार बोला, महाराज, हम सियार हैं, इसी वन में निवास करते हैं। बिना राजा के ये वन हमें नहीं सुहाता, इसलिए हम सबने निर्णय लिया है कि आपको इस वन का राजा घोषित कर दिया जाए। महाराज, कृपा कर इस वन के राजा बनकर हमारा उपकार करें। हम सबने आज ही अपने राज्याभिषेक की व्यवस्था कर दी है। राज्याभिषेक का लग्न समय में निकट है। महाराज, कृपा शीघ्र हमारे साथ चलें। शियार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हाथी जंगल का राजा बनने को तैयार हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। शियार उसे जिस मार्ग से ले जा रहे थे, वहां एक गहरा दलदल था। अनभिज्ञ हाथी दलदल में फंस गया। निकलने का बहुत ही प्रयास करने के बाद भी हाथी दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। उसने सहायता के लिए सियारों को पुकारा, अपने होने वाले राजा की सहायता करो। तब सियार बोले, ऐसा मूर्ख हमारा राजा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो यही गत होनी थी। तुम हमारा आहार हो, तुम्हारे मांस का भक्षण कर मजे से कटेंगे। हाथी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। वह दलदल से निकल नहीं पाया और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शियारों ने छक्कर दावत उड़ाई। सीख, जो कार्य बल से संभव नहीं, उसे युक्ति से काम लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू चिल्ड्रंस। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।